क्या संजय गांधी पारसी थे? ये दावा मैं नहीं कर रहा। दरअसल ये दावा मेनका गांधी ने किया था, वो भी कोर्ट में। दरअसल ये दावा जब उन्होंने किया था, और इस दावे से जुड़े हुए चीज़ों को मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं भारतवर्ष विद वरुण सिंह। दरअसल ये मुद्दा यानी राहुल गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इनके धर्म को लेकर, इनके जाति को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। ठीक उसी वक्त एक कोर्ट का केस जो 1984 में लड़ा गया था, उसका भी जिक्र हुआ, और उसमें जिक्र करते हुए पाया गया कि मेनका गांधी ने कोर्ट में कहा था कि भैया संजय गांधी पारसी हैं। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल मेनका गांधी बनाम इंदिरा गांधी और अन्य, ये मामले का फैसला 14 अगस्त 1984 को हुआ था। इस मामले में मेनका गांधी ने अपने दिवंगत पति संजय गांधी, पहले बता दूं संजय गांधी इंदिरा गांधी के छोटे बेटे, राजीव गांधी के छोटे भाई और राहुल गांधी के चाचा, इनकी पत्नी मेनका गांधी और उनका बेटा वरुण गांधी है। तो मेनका गांधी ने अपने दिवंगत पति संजय गांधी की संपत्ति के वितरण को लेकर एक निर्णय को चुनौती दी थी कोर्ट में। दरअसल उनका ये मुख्य विवाद था कि संपत्ति का वितरण हिंदू सक्सेशन एक्ट में न होकर इंडियन सक्सेशन एक्ट में होना चाहिए। दरअसल पृष्ठभूमि में अगर हम जाएं, यानी थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं, तो पता चलता है कि मेनका गांधी ने तर्क किया था कि संपत्ति का डिवीजन इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत होना चाहिए, क्योंकि उनका दावा था कि लागू होने वाला कानून धार्मिक इस पर डिपेंडेंट है। और उन्होंने क्या कहा था, ये हम वो भी जान लेते हैं कि मेनका गांधी ने यह विवाद उठाया कि संजय गांधी कौन से धर्म के थे। उन्होंने दावा किया कि संजय गांधी एक पारसी थे, ना कि हिंदू। इस तर्क का उद्देश्य यह था कि यदि संजय गांधी पारसी थे तो उनकी संपत्ति का वितरण इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत होना चाहिए, ना कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत। दरअसल इसके पहले जब ये इस कोर्ट में आई तो लोअर कोर्ट के सिंगल जज ने एक निर्णय दिया था और ये निर्धारित किया था कि हिंदू सक्सेशन एक्ट ही इस केस में लागू होता है, क्योंकि संजय गांधी को उस केस के वक्त हिंदू माना गया था और संपत्ति को पत्नी यानी मेनका गांधी, बेटे वरुण गांधी और मां यानी इंदिरा गांधी के बीच हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत बांटा जाना था। अब अदालत का ये निर्णय था और जिसको चैलेंज किया था लोअर कोर्ट के डिसीजन को मेनका गांधी ने अपर कोर्ट ने, तो अपर कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के इस डिसीजन को बरकरार रखा और पुष्टि की कि हिंदू सक्सेशन एक्ट ही लागू होता है। अदालत ने यह भी पाया कि संजय गांधी के पारसी होने का कोई प्रमाण नहीं था। यानी मेनका गांधी ने जो कहा था कोर्ट के अंदर कि संजय गांधी पारसी हैं, उसे लैक ऑफ एविडेंस के तहत माना नहीं जा सकता था। और यह कि मेनका गांधी ने, यहां तक कोर्ट ने यह भी कहा कि मेनका गांधी ने स्वयं भी पहले स्वीकार किया था कि संजय गांधी एक हिंदू परिवार के यानी एचयूएफ के सदस्य हैं। अब उत्तराधिकारी के कानून, ये दरअसल क्यों वो गई? दरअसल इंडियन सक्सेशन एक्ट जो होता है वो नॉन हिंदूज के लिए, खास करके ज्यूज, क्रिश्चियंस, पारसीज लागू होता है। और इसके अंदर जब प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है, कोई इंटरस्टेट मर जाता है यानी विल बनाए बिना मर जाता है, तो जो प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है उसमें प्राधान्य जो है पत्नी को और बच्चों को मिलता है। जबकि हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है उसके तहत क्लास 1 और क्लास 2 के लीगल हेयर्स यानी उत्तराधिकारी डिसाइड किए जाते हैं, जिसमें बहुत से लोग आ जाते हैं और वहाँ पर इक्वली या जिस भी तरीके से डिवाइड होना होता है वो होता है। तो मेनका गांधी का दावा था कि संजय गांधी पारसी हैं, जो वो कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाई, पर उन्होंने ये दावा किया था कोर्ट के अंदर कि संजय गांधी पारसी हैं और उनकी जो संपत्ति है उसे इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत जो नॉन हिंदूज के ऊपर लागू होता है उसके तहत किया जाए। पर कोर्ट ने अंततः ये पाया कि मेनका गांधी अपने तर्क को या अपने जो उन्होंने एलिगेशन किया था या जो पॉइंट रखा था उसे लैक ऑफ एविडेंस के तहत वो कोर्ट ने माना नहीं। कोर्ट ने हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत ही ये प्रॉपर्टी का डिवीजन किया।